हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल स्टॉक दोस्तों हमें काफ़ी शानदार रिटर्न दे चुका है। जहाँ पे ये 30-40 रुपये पे जो स्टॉक ट्रेड करता था वो 2-3 साल में 700 रुपये पर आ गया। इतने शानदार रिटर्न इसने दिए। उसके बाद स्टॉक में हमें गिरावट एंड कंसोलिडेशन भी देखने को मिला। क्या ये रिटर्न हमें आगे भी देखने को मिलेंगे या हमें स्टॉक में एक बड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है? तो आइए हम इसका एनालिसिस कर लेते हैं। तो अब हम हिमाद्री के टेक्निकल एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। इसमें हमें एक ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही थी जो कि 2023 से हम देखें तो ये वो ट्रेंड लाइन इस स्टॉक के लिए सपोर्ट की तरह काम कर रही थी, जहाँ से स्टॉक 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार और 5 बार सपोर्ट ले चुका है। हालांकि लास्ट टाइम जब इसने 5वीं बार सपोर्ट लिया तो ग्रीन कैंडल तो बनी, लेकिन हमें एक नीचे की तरफ रेड कैंडल बड़ी ब्रेकडाउन देते हुए देखने को मिली। इसके बाद स्टॉक में हमें डाउन ट्रेंड की शुरुआत देखने को मिली। अगर हम इस ट्रेंड लाइन को आगे बढ़ाएं तो हमें देखने को मिलेगा कि यही ट्रेंड लाइन जो सपोर्ट थी अब इसके लिए रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है। जब भी एक ब्रेकडाउन हुआ इस ट्रेंड लाइन का तो स्टॉक हमें काफ़ी टाइम तक, एक लंबे अरसे तक इस बॉक्स के अंदर हमें कंसल्टेशन करता हुआ देखने को मिला। यह आपका करीब स्टॉक 1 से 1.5 साल तक इसी रेंज में फंसा रहा था, जो कि अप डाउन करके अपना टाइम करेक्शन कर रहा था। सीधी बात है दोस्तों, कोई स्टॉक जो 40-50 का है वो 700 रुपये पर जाएगा तो हमें एक बड़ी गिरावट के बाद कंसल्टेशन वगैरह तो देखने को मिलेगा, ये तय बात है। तो ये जैन 2025 से मई 2026 अप्रोक्सीमेटली 1.5 साल के आसपास इसका इतना बड़ा कंसल्टेशन रहा। अभी फ़िलहाल 500 रुपये का लेवल जो था वो इसके लिए रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। इसके पहले स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट करके रीटेस्ट किया था और अगेन अप रहा, तो अब यही सपोर्ट इसके लिए यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। और दूसरा अगर हम देखें तो 590 रुपीज़ पर जो हमें ब्रेकआउट दिया स्टॉक ने और रिटेस्ट करा, यही लेवल इसके लिए पहले रेजिस्टेंस की तरह भी काम कर चुका था। अभी ये इसको ब्रेकआउट दे के ऊपर जा चुका है। एंड देन हम थर्ड देखें तो 680 के आसपास हमें इसका थर्ड रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा था, जो कि बिल्कुल पिछले 2-3 हफ्ते से ये स्टॉक इसी प्राइस के आसपास रुका हुआ है। रुकना इसके लिए हमारे लिए अच्छी बात रहेगी। जिस तरह की रैली हमें दिखा के ऊपर आया है तो ये जितना टाइम अपना स्पेंड करेगा इस लेवल के आसपास उतना हमारे लिए अच्छा होगा। अगर हम इसके सपोर्ट की बात करें तो 588 का ही तो हमारे इसके लिए एक तो फर्स्ट सपोर्ट रहेगा, देन सेकंड सपोर्ट 495 रुपीज़ पर रहेगा लॉन्ग टर्म में, जो कि लंबे टाइम के लिए रहेगा। टारगेट्स हम निकाले फिबोनाची से तो हाई टू लो हम इसके ट्रेंड का मार्क करें तो हमें फर्स्ट टारगेट 856 रुपीज़ का देखने को मिलता है, जो कि इसका लॉन्ग टर्म में आने वाले टाइम में हमें धीरे धीरे ये स्टॉक अचीव करता हुआ देखने को मिल सकता है। वो भी तब दोस्तों जब ये 680 रुपीज़ के ऊपर सक्सेसफुली एक ग्रीन कैंडल में हमें क्लोजिंग देता हुआ देखने को मिले। हम अगर टाइम में थोड़ा पीछे जाएंगे तो हमें सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ पहले भी देखने को मिल चुकी है, जहाँ पे स्टॉक ने 14-15 रुपये से एक रैली दिखाई, स्टॉक 200 रुपये तक गया। इतने मैसिव जंप के बाद ये काफ़ी गिरा था, जो कि इसका प्राइस 50 के आसपास आ गया। सेम इसने वहाँ पे बॉक्स में कंसल्टेशन भी किया करीब 2 साल तक। इसके बाद इसमें हमें एक बड़ा जंप देखने को मिला, जो कि एक बहुत ही शानदार रैली रही। सिमिलर काइंड ऑफ स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिली, उसके बाद बेस बिल्डिंग बनी, कंसल्टेशन के तौर पे स्टॉक ने अपना टाइम स्पेंड किया और अभी वापस ये हमें बुलिश ट्रेंड की तरफ इशारा करता हुआ दिख रहा है। अगर हम अभी देखें तो वॉल्यूम में काफ़ी मैसिव जंप है। वॉल्यूम की कैंडल काफ़ी बड़ी बड़ी इस बारी बनने लगी हैं, जो कि जब कंसल्टेशन कर रहा था ये स्टॉक तब वॉल्यूम ना के बराबर था, बहुत ही कम था। इस बारी हाई वॉल्यूम के साथ स्टॉक का प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। वहीं पर अगर हम RSI की तरफ भी नज़र डालें तो वीकली टाइम फ्रेम पे हमें इसका RSI अभी फ़िलहाल तो 71 का देखने को मिल रहा है, जो कि ओवरऑल 90 तक मैक्सिमम अपना हाई जा चुका है। तो इसमें अभी फ़िलहाल RSI तो हमें ओवर वैल्यूड जोन में दिख रहा है। तो हिमाद्री एक मिड कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप हमें 34,000 करोड़ का देखने को मिलता है। इसका PE 45-46 का है, जो कि इंडस्ट्री PE 52 से कम है, जो कि ओके है। ROC ROE 22% एंड 18% पर है। बुक वैल्यू शेयर की 93 है, जिस वजह से प्राइस टू बुक वैल्यू उसका 7 का निकल कर आता है। PEG रेशियो <1 है। प्रमोटर में इसमें अच्छी खासी होल्डिंग है, 52.5% स्टेक प्रमोटर के पास है। वहीं पर 0% स्टॉक प्रमोटर के प्लेज है, ना ही इन्होंने कोई अपनी होल्डिंग घटाई है। 1 रुपये की फेस वैल्यू पर ये स्टॉक अभी 678 पर ट्रेड कर रहा है। हिमाद्री एक स्पेशलिटी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो कि कार्बन मटेरियल्स एंड केमिकल मैन्युफैक्चरिंग करती है।
ये दोस्तों नंबर 1 कोल पिच मैन्युफैक्चरर है पूरे इंडिया में, जो कि ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं एडवांस कार्बन मटेरियल भी। साथ ही में ये लार्जेस्ट प्लेयर ऑफ नेप्थेलिन एंड एसएनएफ के भी प्लेयर हैं। प्रोडक्ट की हम बात करें तो ये एलएफपी कैथोड एक्टिव मटेरियल, एनोड मटेरियल, सिलिकॉन कार्बन फॉर एनोड्स, कार्बन ब्लैक, स्पेशलिटी कार्बन ब्लैक, कोल्टार पिच, हाई प्योरिटी नेप्थेलिन और एसएनएफ नेप्थेलिन बॉल्स, क्लीन पावर जैसे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ये प्रोडक्ट आपके मेनली बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करे जाते हैं। अगर हम इनका वॉल्यूम देखें तो 67% से ग्रो हुआ है FY 26 में। वहीं पर इनकी इंक्रीज़ इन सेल्स वॉल्यूम 52% के रहा है। इंडिया में 71% का रेवेन्यू जनरेट करते हैं, वहीं पर एक्सपोर्ट से 29% का रेवेन्यू आता है। इनके क्लाइंट हम देखें तो सीएट टायर, वेदांता, अपोलो टायर, पीडीलाइट, नेशनल एल्यूमिनियम, ब्रिजस्टोन, MRF टायर्स, ग्रेफाइट इंडिया जैसे नाम है। मैन्युफैक्चरिंग अभी इनके पास 7 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ ऑल ओवर इंडिया में अवेलेबल है। इन्होंने 120 करोड़ का रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी स्पेंड करा है, जो कि ओवरऑल रेवेन्यू का 2.6% है। पावर प्लांट 32 मेगावाट कैपेसिटी का इन्होंने एस्टेब्लिश करके रखा है, जो कि इनकी 100% एनर्जी नीड को प्रोवाइड कर देता है। साथ ही में हिमाद्री ने 306 करोड़ का कैपेक्स भी प्लान कर रखा है बिरला टायर के साथ, जो कि Q1 FY 26 के आसपास है। साथ ही में 220 करोड़ का हमें ब्राउनफील्ड स्पेशलिटी कार्बन ब्लैक का एक्सपेंशन भी देखने को मिलता है, जिसका कमीशन आपको Q3 FY 26 तक देखने को मिलेगा। और 1125 करोड़ का ग्रीनफील्ड LFP कैथोड एक्टिव मटेरियल फैसिलिटी को एक्सपेंशन करने के लिए भी टारगेट है। अभी फ़िलहाल इन्होंने 138 करोड़ में सिकोना बैटरी टेक्नोलॉजीज़ को एक्वायर करा था, जो कि 19 से 22% इनका पोस्ट कन्वर्जन इक्विटी रही। इसके साथ इनका एक्विजिशन कंप्लीट हुआ था। आगे की ग्रोथ की हम बात करें तो 2028 के रोड मैप के मुताबिक ये कंपनी बिरला टायर्स के साथ अपने आने वाले टाइम पे LFP कैथोड मटेरियल्स एंड नेप्थोलिन बॉल्स वगैरह में ये आगे एक्सपेंशन करने का प्लान कर रहे हैं। अगर हम क्वार्टरली सेल्स देखें इनके तो 1288 करोड़ के इस बार इनका रेवेन्यू रहा था, जो कि क्वार्टर ठीक ठाक बढ़ा है, ईयर ऑन ईयर पे भी बढ़ा है। यहाँ पे कंपनी का ओवरऑल नेट प्रॉफिट भी काफ़ी शानदार रहा था, जो कि फर्स्ट टाइम कंपनी ने 200 करोड़ के पार प्रॉफिट जनरेट किया है। ईयर ऑन ईयर पे देखें तो हम सेल्स इनकी फ्लैट रही थी, ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़े थे 19% से 21% पे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसकी वजह से हमें देखने को बढ़ता हुआ मिला। इसके अलावा नेट प्रॉफिट में काफ़ी अच्छा जंप था, जो कि टैक्स कम होने की वजह से 750 करोड़ के प्रॉफिट हमें इस बार ही देखने को मिले। EPS 15 के आसपास है। ट्रेलिंग 12 मंथ में कंपनी की सेल्स ग्रोथ 1% की है, प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी शानदार है 35% की। इसके पास 4600 करोड़ के रिजर्व हैं, वहीं पर बोरोइंग ना के बराबर 770 करोड़ की है। अदर एसेट्स में हम ट्रेड रिसीवेबल्स देखें तो करीब 700 करोड़ रुपए का पैसा इस कंपनी के पास आना अभी बाकी है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पॉजिटिव में 382 का देखने को मिलता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स ने पिछले कुछ क्वार्टर से अपनी होल्डिंग लगातार बढ़ाई है। FIs ने भी अपना स्टेक 5% से 6% पर लाया है, लेकिन DI की बात करें तो उन्होंने सेल करा है करीब 1% के आसपास अपना स्टेक। पब्लिक को भी घटाया गया है यहाँ पे 40% से 38% पे। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स भी इसमें घट के 4 लाख के आसपास रह गए हैं अभी। आपके लिए फ्री डीमेट अकाउंट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की है।